Welcome back to all. So today's lecture on digital electronics lecture number 9. Okay. आज का जो पूरा लेक्चर है वो पूरा मल्टीप्लेक्सर पे बेस्ड है. ओके. प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने मल्टीप्लेक्सर के बारे में बता दिया था. मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे इनपुट आउटपुट आपके पास लिए जाते हैं. ओके. सेलेक्ट लाइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे सेलेक्टर का. ओके. कैसे आउटपुट जो है इनपुट पे डिपेंड ना करके जो सेलेक्ट लाइन है उस पर डिपेंड करता है. वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी. ओके. आज अपन टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे. तुम्हारे पास में अपन 4 टाइप्स के देखेंगे. ओके. देखते हैं आज होता है नहीं होता, लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी गेट में भी पूछा हुआ है. ओके. नेट में भी पूछा हुआ है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ओके. क्योंकि मल्टीप्लेक्सर देखो जनरली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सर वो इतना ही पढ़ते हैं जो मैं कल बता चुका. ओके. अब आगे जो पढ़ेंगे अपन वो नहीं पढ़ते हैं. एमएससी में भी तुम नहीं पढ़ते हो. ओके. तो अपन वो सारी चीजें आज यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. दूसरा मल्टीप्लेक्सर को अपन ने देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक वर्ड लिखवाया था. इट इज ए यूनिवर्सल सर्किट. ओके. यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर क्यों है ये? क्योंकि देखो मल्टीप्लेक्सर जो है जितने भी डिजिटल सर्किट हैं, जितने भी गेट्स हैं, जितने हाफ एडर है, फुल एडर है, हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है, ओके, कंपैरेटर है, ठीक है, ये सारे अपन जो है मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई मल्टीप्लेक्सर इज नोन एज यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर, यूनिवर्सल सर्किट. ओके. चलिए अपन पहले प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होमवर्क था. ओके. लगभग मैं सभी लेक्चर्स में एक दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आपको, जो मैं करवाता हूं उस टॉपिक से रिलेटेड, और आपको होमवर्क करना होता है और नेक्स्ट लेक्चर में उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, तो अपना आंसर मैच कर सकते हैं आप. ओके. तो ये अपना रहता है. एक चीज ध्यान रखिए भाई, कभी ये मत कीजिए जैसे अपना ऑनलाइन कोर्स चल रहा है अभी. ओके. तो कभी ये मत कीजिए कि आपने मेरा लेक्चर देख लिया, नोट कर लिया, याद कर लिया, नहीं. ठीक है. देखो मोस्ट तुम्हारे पास में अच्छा कब रहता है कि आप देखो सबसे अच्छी टीचिंग जो होती है वो लर्नर टू लर्नर होती है. ओके. आप एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़े. ठीक है. हो सकता है कि जब तुम दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करते हो तो जो चीजें तुम्हें नहीं आई, ठीक है, वो उसको आती हो, या फिर जो चीजें तुम्हें आती हो अगर डिस्कस करोगे तो हो सकता है वो तुम गलत पढ़ रहे हो. ठीक है. तो डिस्कस करने से वो भी तुम्हारे पास में जो है चीजें क्लियर हो जाती है, जो उसको नहीं आती है वो आपको आए. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये तब पता लगेगा तुम्हें जब तुम डिस्कस करोगे और तुम्हारे एग्जाम्स तुम आसानी से क्वालिफाई करोगे. ओके. तो जस्ट अपना जो ग्रुप बना हुआ है, ओके, जिसने भी फीस सबमिट कर रखी है, पेड कोर्स स्टूडेंट का जो मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है, उसमें क्वेश्चंस डालिए. ओके. आते हैं वैसे क्वेश्चंस और उनको डिस्कस कीजिए. कहीं के भी क्वेश्चंस हो उनको बार बार डालिए, डिस्कस कीजिए. नहीं आता है फिर मुझसे पूछिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे पास होमवर्क था. फाइंड द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन. क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है. ठीक है. मैं बोल रहा हूं फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इज 1 इफ इनपुट इज एटलीस्ट 3 एंड मैक्सिमम इज 6. ओके. देखो आपके पास ये बोल रहा है साफ साफ ए बी सी. आपके पास ये है, आपके पास ये आउटपुट है 0 1 0 1 0 1 0 1. ओके. 0 0 1 1 0 0 1 1. ओके. 0 0 0 0 1 1 1 1. ओके. ये आपके पास में है. आउटपुट देखो नंबरिंग दे दो 0 1 2 3 4 5 6 7. एक्चुअली ये इसकी वैल्यू होती है, मैंने नंबरिंग नहीं दी भाई, है ना. ये इसकी वैल्यू 0 होती है. कैसे निकालते हैं ये वैल्यू मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको बता चुका मैं. ओके. चलिए साफ साफ बोल रहा है आउटपुट 1 होगा, हाई होगा. कब होगा? जब इनपुट एटलीस्ट 3 हो, कम से कम 3 हो, यानी कि यहां पे 1 और मैक्सिमम 6 हो. यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा. ये आउटपुट हाई होगा, 1 होगा. बाकी जगह क्या होगा आपके पास में? आउटपुट 0 होगा. ये तो है आपके पास में. तो तुम्हें क्या तुम्हें क्या करना है? इसको मिनिमाइज करना है. तो अपन क्या करें मिनिमाइज करने के लिए? वाई सॉप लिख लू मैं यहां पे. सॉप फॉर्म कब लिखते हैं? जब आउटपुट में आपके पास क्या हो? 1 हो. तो यहां पे 1 है, 4 जगह 1 है. इसका मतलब एक तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ. ठीक है. तो आपको एक तो ये लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, एक आपको ये वाला, ये और ये 4 एक्सप्रेशन लिखने हैं. ठीक है. तो देखो पहले मैं ये लिखता हूं ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस. ओके. उसके बाद में मैं ये लिखता हूं यहां पे क्या होगा? ए बी बार सी बार, ए
बी बार सी बार प्लस, उसके बाद में मैं ये लिखता हूं यहां पे ए बी बार सी, ए बी बार सी। ओके, इसके बाद मैं ये वाला लिखता हूं ए बी सी बार, ए बी सी बार। ठीक है, चेक कर लेना तुम्हारे पास में हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो इसके बाद चेक कर लेना भाई। ओके, क्योंकि एक बार अगर गलत होगा ना तो मे भी तुम्हें ऑप्शन के अंदर वो आंसर भी मिल जाए। ठीक है, तो चेक कर लेना इसको। ओके, अब इसको मिनिमाइज कर ले। यहां पे क्या तुम्हारे पास दो वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं? देखो नहीं आ रहा है ना, यहां पे तुम्हारे पास कॉमन नहीं आ रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास में यहां पे दो वेरिएबल कॉमन आ रहेगा, ए कॉमन आ रहा है और बी बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो ए बार बी सी प्लस ए बी बार कॉमन ले लू, यहां से मैं ए बी बार कॉमन ले लिया तो सी बार प्लस सी आ गया। ओके, सी बार प्लस सी प्लस ए बी सी बार। ओके, आगे देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से क्या हो जाएगा ए बार बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी बार, यही हो जाएगा आपके पास में। ओके, आगे देखिए ए बार बी सी प्लस, यहां से तुम्हारे पास में अनइक्वल वेरिएबल है, क्या कॉमन आ रहा है? एक सिंगल कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन आ गया, बी बार प्लस बी सी बार। ओके, तो क्या हो जाएगा ए बार बी सी प्लस ए, इसको 1 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी बार। ओके, तो इसकी वैल्यू वापस अगेन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ए बार बी सी प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार। ओके, यहां पे देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो तुम्हारे पास में फाइनल जो आउटपुट हो जाएगा वो मिनिमाइज एक्सप्रेशन के फॉर्म में ये हो जाएगा, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और था होमवर्क अपने पास में, वो भी अपन कर लेते हैं, फिर अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर के अंदर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में जो है ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पास में गेट वगैरह बार के वगैरह इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, देखिए यहां पे लिखिए, क्वेश्चन था आपके पास में 2 लेवल और एंड गेट, है ना, 2 लेवल और एंड गेट इज इक्वलेंट टू, इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वलेंट होगा? ऑप्शन ए आपके पास में नैंड नैंड था, नैंड नैंड। ऑप्शन बी आपके पास में नोर नोर, ठीक है। ऑप्शन सी हो सकता है तुम्हारे पास में आगे पीछे ऑप्शन हो लास्ट लेक्चर में, ये तो वो देख लेना ना, उससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए अपन क्या करेंगे, इसको फ्रॉम ऑप्शन से चेक करेंगे, मैंने बताया था। तो देखो यहां पे अपन तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अगर और आ रहा है यहां पे तो नोर वाले से चेक कर लो, ठीक है, इससे तुम चेक कर लो, चांसेस होते हैं इसका आंसर यही होगा, बाकी अपने को सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले 2 लेवल और एंड गेट, इसको कैसे बनाएंगे भाई, इसको कैसे बनाएंगे, इनपुट में 2 और गेट दिखा दो। ओके, दिस इज ए बी सी डी, और आउटपुट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक एंड गेट। तो यहां से तुम्हारे पास a प्लस बी, यहां से c प्लस डी, तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये हो जाएगा आपके पास में। अब चेक करते हैं फ्रॉम ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन। ओके, तरीका तो क्या है, ए बी सी डी चेक करो, ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने कल बताया था, मे बी ऐसा आंसर मिल जाए, तो पहले मैं बी ऑप्शन चेक करता हूं। ठीक है, क्या है आपके पास में, नोर नोर, नोर नोर का मतलब क्या होगा, यहां पे नोर आएगा, यहां पे नोर आएगा। ओके, दिस इज ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ओके, यहां पे आपके पास में एक और नोर गेट आ गया, ये तुम्हारे पास वाई, चेक करते हैं क्या आता है। ओके,
ये जब तक इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप प्रीवियस लेक्चर ना देखेंगे। ओके, प्रीवियस लेक्चर आपको देखना है पहले। तो यहां पे देखो ये आउटपुट क्या मिलेगा, a प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये आउटपुट क्या मिलेगा, c प्लस डी का कंप्लीमेंट। यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, प्लस c प्लस डी का कंप्लीमेंट और इस पूरे का कंप्लीमेंट। यही तो होता है आपके पास में, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो यहां पे, तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इंटू c प्लस डी के, ये एंड गेट है भाई, है ना, c प्लस डी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। सेम आंसर मिल रहा है तुम्हें, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये तुम्हारे पास में सेकंड होमवर्क क्वेश्चन था। अब अपन आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर के अंदर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, चलिए आगे। ओके, चलिए अब हेडिंग लिखिए, मल्टीप्लेक्सर अगर आपको दे रखा है, ओके, मल्टीप्लेक्सर को यूज में लेते हुए किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखिए इसके अंदर, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन by using logical expression by using mux, mux का मतलब मल्टीप्लेक्सर। ओके, mux का मतलब क्या है, मल्टीप्लेक्सर। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका। ओके, तो इसमें अपन 4 टाइप्स के पढ़ेंगे। इसमें लिखिए टाइप फर्स्ट। ओके, टाइप फर्स्ट। यहां से तुम्हारे पास देखना, गेट 2012 में पूछा है, 2008 में पूछा है, 2006 में पूछा है, आगे वाले में पूछा होगा। ओके, टाइप फर्स्ट लिखिए भाई, टाइप फर्स्ट लिखिए। टाइप फर्स्ट के अंदर अपन सीधा क्वेश्चन देख करते हैं ना, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए फाइंड दी आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन। लिखिए फाइंड दी आउटपुट मिनिमाइज expression, find the output minimize expression for the given mux circuit, for given mux circuit। ओके, mux circuit, आपको सर्किट दे रखा है, सर्किट डायग्राम आप बना लीजिए। आपको एक 4x1 का मक्स दे रखा है भाई, है ना। यहां पे आपके पास जो है एक 4x1 का मक्स आपको दे रखा है। ओके, ये आपको सेलेक्ट लाइन, आपको पता है ये दीज आर द सेलेक्टर, सेलेक्ट लाइन है ये। ओके, दिस इज वाई, आउटपुट है आपके पास में। यहां आपके पास में 4 इनपुट है क्योंकि 4x1 का है। इसको D0, D1, D2, D3 नाम दे रखा है। ओके, ये है आपके पास में। इसको इसने बोल रखा है, इसको इसने बोल रखा है C बार, इसको इसने बोल रखा है C। ओके, इसको इसने बोल रखा है C, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास में गिवन है, आपको आउटपुट Y मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे एग्जाम के अंदर, उसको सोल्व करना है। ओके, ऑप्शन लिख लो, A XOR B, ऑप्शन B, A XNOR B, ऑप्शन C, A और B, ऑप्शन D, A डॉट डी का बार मतलब नैंड गेट। ओके, ये आपको दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन करें इसका, सॉल्यूशन देखिए
देखिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत आसान है। ओके, अच्छा मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, रेड पेन से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, ब्लैक से तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको पता ही ये होता है तुम्हारे पास। सबसे पहले क्या होगा, जब 0 0 होगा तो यहां पे अप्लाई होगा, ये 0 1 पे यहां पे, 1 0 पे यहां पे, 1 1 पे यहां पे। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो आउटपुट वाई कैसे लिखूंगा मैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ए बार बी बार D0 प्लस ए बार बी D1 प्लस ए बी बार D2 प्लस ए बी D2 ए बी D3। ओके, अब देखिए D0 और D1 को क्या दे रखा है इसने, C बार दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ए बार बी बार C बार प्लस ए बार बी C बार प्लस ए बी बार, इसको C दे रखा है D2 D3 को, देखो यहां से ए बी सी। ऐसा तो तुमने पढ़ रखा होगा भाई, मिनिमाइज कर लो, यहां से देखो दो को वेरिएबल कॉमन आ रहा है क्या, तो बी बार प्लस बी आ जाएगा। ओके, प्लस यहां पे देखो तुम्हारे पास में ए बी बार सी ए बी सी, तो यहां से तुम्हारे पास ए सी कॉमन आ रहा है ना, तो बी बार प्लस बी ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया ए बार सी बार, ठीक है, प्लस ए सी, ये तो आ गया, तो ये क्या बन गया ए एक्स नॉर सी, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ए एक्स नॉर सी बन गया तुम्हारे पास, एक्स नॉर सी नहीं बी है ना तुम्हारे पास, दिस इज सी बार दिस इज सी, चेक कर लो एक बार। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास में ए एक्स नॉट सी बन गया है भाई। ठीक है, तो यहां पे एक काम करना, बी की जगह क्या लिख लोगे, सी कर लेना, यहां पे सी कर लेना। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, नोट कीजिए। अभी और काफी क्वेश्चंस करेंगे अपन ऐसे, देखिएगा। ए एक्सनोर है, अगर ये नहीं होता तो ये एक्सोर होता है ना, ऊपर कंप्लीमेंट नहीं होता तो ये एक्सोर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी, देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहां पे अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे यहां पे। एक एक चीज समझते जाना इनको, है ना, ये तुम्हारे पास में पहले बता चुका, ये इनकी वैल्यू यहाँ पे कैसे लेते हैं, ये सिलेक्ट करता है तुम्हारे पास में, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका मैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर्किट डायग्राम बना लिए, सेम क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ओके, सर्किट डायग्राम आप बना लीजिए, सर्किट डायग्राम आप बना लीजिए। ये आपके पास में D0 D1 D2 D3। ओके, ये आउटपुट वाई है आपके पास, दिस इज ए दिस इज बी। ओके, ये आपके पास में है। इसके बाद में यहां पे तुम्हारे पास देखिए, यहां पे एक नॉट गेट लगा लीजिए। ओके, ये नॉट गेट जो तुम्हारे पास है ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है। ओके, यहां पे ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है। ओके, ये तुम्हारे पास जो है इससे जुड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद यहां पे तुम्हारे पास एक और नॉट गेट लग रहा है। ठीक है, यहां तुम्हारे पास ये इससे जुड़ा हुआ है, या फिर सॉरी, ठीक है। ओके, यहां तुम्हारे पास ये है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो दे रखा है आपको, ये आपको कर रखा है ग्राउंड, ये आपको कर रखा है ग्राउंड कर रखा है। आपको आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आउटपुट बताना है। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे पास में वही ऑप्शन है जो पीछे वाले जो तुम्हारे पास ऑप्शन थे, वही ऑप्शन है आपके पास में। ओके, चलिए ऑप्शन ए लिख लो, ऑप्शन ए एक्सोर बी, ए एक्स नॉर बी, ए और बी, ए एंड बी। ओके, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखिए
यहाँ पे क्या क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 होगा तो ये तुम्हारे पास सेलेक्ट होगा, 0 1 होगा तो ये, मतलब कहने का मतलब देखिए आउटपुट जो y होगा वो क्या होगा, a बार b बार d0 प्लस a बार b d1 प्लस a b बार d2 प्लस a b d3, यही होगा आपके पास में। चलिए अब देखिए, अब यहां पे तुम्हारे पास कितना है, ये ग्राउंड कर रखा है ना इसको, तो ये आपके पास में कितना है, ये आपके पास 0 है, 0 का तो यहां पे कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। ओके, अब 0 का कंप्लीमेंट नॉट गेट है 1 आ जाएगा, तो यहां पे क्या जा रहा है 1 और 1, अब 1 का कंप्लीमेंट वापस 0, तो यहां पे क्या जा रहा है आपके पास 0 जा रहा है, तो d0 की वैल्यू कितनी है 0, तो a बार b बार या सीधा ऐसे कर दो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, क्या एंड गेट है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a बार b प्लस a b बार, बताइए मुझे क्या है ये एक्सोर गेट नहीं है क्या, दिस इज एक्सोर गेट, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट कीजिएगा इसको। एक मिनट के लिए नोट कीजिए इसको, है ना, जल्दी से नोट कीजिए। चले आगे, हो गया, चलिए देखिएगा आगे और क्वेश्चन करते हैं अभी अपन, है ना। अगर किसी को लगता है कि सर हमें समझ में, वैसे समझने का कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, सारे ऐसे क्वेश्चन ही करने वाले हैं अपन। बस आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज ध्यान से करना है और देखना है कि d0 d1 d2 d3 पे आपको क्या दे रखा है। ओके, इतना देखिएगा, आपके पास में आंसर मिल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ओके, चलिए सर्किट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डिटरमाइन बाय, ठीक है, वही है तुम्हारे पास में, डिटरमाइन द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ओके, ये आपके पास दे रखा है, ये बना लीजिए डायग्राम, ये डायग्राम बना लीजिए, दिस इज d0, दिस इज d1, ये तुम्हारे पास। ओके, यहां पे एक और तुम्हारे पास 2x1 का आपके पास दे रखा है मल्टीप्लेक्सर, यहां पे आपको इस बार y दे रखा है, ये आपको इससे जोड़ रखा है। ओके, इसकी सेलेक्ट लाइन ये है, ये आपको दे रखा है a। ओके, ये a दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये गिवन है आपको, दिस इज b, दिस इज b बार, ठीक है, ये आपको गिवन है भाई, ठीक है। आपको आउटपुट y बताना है, आउटपुट y बताना है, और ये भी आपको गिवन है, इसका इनपुट भी दे रखा है 0 1। ओके, आपको आउटपुट y बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लिख लीजिए, a XOR b, a XNOR b, a डॉट b का कंप्लीमेंट, a प्लस b का कंप्लीमेंट, नॉर गेट, नैंड गेट, XNOR गेट, XOR गेट। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। आज इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1, ठीक है। तो देखो अपन यहां पे इसके आउटपुट को मैंने क्या मान लिया, इसके आउटपुट को मैंने, ये y है तो मैंने x मान लिया। ओके, तो पहले मैं x निकाल लूं, तो देखो x क्या होगा भाई, a बार d0 प्लस a d1, यही तो होगा आपके पास में। तो देखो a बार d0 की वैल्यू कितनी है y, b प्लस a d1 की वैल्यू b बार, तो ये क्या बन गया, a XOR b बन गया। ओके, दिस इज x, ये अभी आपके पास x आया है, अभी आंसर नहीं लगाना है, आपको y चाहिए ना। अब देखो ये x कहां जुड़ा हुआ है, सीधा यहां पे जुड़ा हुआ है x, ठीक है, सेलेक्ट लाइन है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो y क्या होगा, y क्या होगा, इस बार क्या है आपके पास में, सेलेक्ट लाइन x है, तो x बार d0 प्लस x d1। ओके, x बार d0, d0 कितना है यहां पे 0, प्लस x d1, d1 कितना है यहां पे 1। ओके,
तो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू x डॉट 1 कितना होता है, x होता है क्या, y बराबर x, दैट मींस y बराबर a XOR b। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। नोट कीजिएगा भाई, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखिए मिटा दो इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट डायग्राम बना लो यहां पे, है ना, नेक्स्ट डायग्राम बना लो। ऐसे तुमने एमएससी में नहीं किया होगा ना, जस्ट मल्टीप्लेक्सर क्या होता है बस यही पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपको वाई बताना है। इस बार 8x1 का मल्टीप्लेक्सर दे रखा है ना, 8x1 का, दिस इज 8x1 का। ओके, 8x1 का आपके पास यहां पे क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट आपको पता है ये 8x1 का है, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ओके, यहां पे आपको 8 इनपुट हैं, इनकी वैल्यू भी आपको दे रखा है, इनकी वैल्यू आपको दे रखा है 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, ये आपको दे रखा है। ओके, इसके बाद आपके पास में ये जो C है, ओके, ये जो C है आगे, इसका आउटपुट एक एक्सोर गेट लगा रखा है। ओके, सॉरी एक्सोर गेट नहीं है भैया, और गेट लगा रखा है, ये आपको दे रखा है और यहां पे आपको दे रखा है y, आपको ये बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर। इस बार क्या होगा तुम्हारे पास, इस बार क्या होगा भाई, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, यही तो होगा आपके पास में। तो सबसे पहले मैं इस आउटपुट निकाल लूं, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a बार b बार c बार d0, ठीक है, प्लस इसके बाद में a बार b बार c, a बार b बार c D1। एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे 1 1 है उसी को लिखने का जरूरत है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पे a बार b c बार, ठीक है, a बार b c बार D2, प्लस यहां पे देखिए a बार b c D3, a बार b c D3, प्लस आगे देखिए a b बार c बार D4, a b बार c बार D4, आगे देखिए प्लस यहां तक हो गया a b बार c, a b बार c D5, प्लस आगे यहां पे देखिए a b c बार D6 प्लस a b c D7, यही होगा। अच्छा जल्दी से मुझे बताइए D0 D1 D2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, गिवन है, मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में गिवन है। फिर 1 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। ओके, तो तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये आप जब इसको ये सारे 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा a बार b c, ओके, प्लस a b बार c बार, प्लस a b बार c, सो ये नहीं लिखना आपको, है ना, 0 वाला नहीं लिखना ना, 1 वाला ही लिखना है, a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b c। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है क्या, ऐसा देखो आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा कैरी का, फुल एडर के अंदर कैरी का, मिनिमाइज कर लेना, आफ्टर मिनिमाइज करवा चुका मैं 3 से 4 बार, 3 से 4 बार करवा चुका भाई इसको ना। आपके पास क्या आएगा, ए बी बी सी प्लस ए सी, ये आएगा आपके पास। इसको मिनिमाइज करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आपके पास ये आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
यहां पे तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है, और ये क्या है आपके यहाँ पास सी है तुम्हारे पास। सो आपको निकालना क्या है, y निकालना है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस सी। ओके, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी, यहां से सी कॉमन आ गया, 1 प्लस ए कितना होता है 1 के इक्वल। ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यहां पे भी क्या होगा आपके पास में सी कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस सी कॉमन आ गया तो b प्लस 1 यानी कि 1 प्लस बी, ये भी 1 हो गया, तो आपके पास y क्या आ जाएगा ए बी प्लस सी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ए बी प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ओके, नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा भैया, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ओके, अभी अपना टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, अभी अपना टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और दे दे आपको, अब एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं भैया ना, एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे देते हैं। मिटा दें इसको, चलो इसको मिटा देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क है, देखो यहाँ पे आज का फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, फिर अपन टाइप सेकंड में चलेंगे। लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। ओके, आज का पहला क्वेश्चन होमवर्क है, डायग्राम बना लीजिएगा 4x1, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। ओके, ये आपके पास में D0 है, D1, D2, D3। ओके, दिस इज ए बी। ओके, यहां पे देखिए, यहां पे तुम्हारे पास दो एक्सोर गेट लगे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये है। ओके, एक्सोर गेट है, ये सीधा इससे जुड़ा हुआ है, यहां पर एक नॉट गेट लगा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ओके, दिस इज 1, दिस इज सी। ओके, दिस इज सी, दिस इज 0। ओके, ये तुम्हारे पास जो है सीधा D3 से जुड़ा हुआ है, और यहां पे तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तुम्हें मल्टीप्लेक्सर, आपको आउटपुट वाई बताना है, इसमें आपको मल्टीप्लेक्सर क्या वो भी आना चाहिए, एक्सोर गेट के बारे में भी आना चाहिए, तब इसको सोल्व करोगे, है ना। एक्सोर गेट में मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट दूसरे का कंप्लीमेंट होगा, एक इनपुट 0 है तो सेम आउटपुट होगा एक्सोर गेट में। एक्सनोर में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, वो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हो ना, इसमें टाइम नहीं लगेगा। होमवर्क क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए और फिर सेकंड लिखिएगा इसके अंदर, सेकंड टाइप फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, सेकंड टाइप पर स्टार्ट करेंगे। मिटा दो इसको, चलिए सेकंड टाइप लिखिए, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। ओके, टाइप सेकंड लिखिए, क्या है टाइप सेकंड, लिखो मक्स एज ए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये लाइन लिखवाई थी मैंने, लिख लीजिए मक्स एज ए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, मक्स एज ए यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसका मतलब क्या होगा कि मक्स की सहायता से, मल्टीप्लेक्सर की सहायता से अपन जितने भी डिजिटल सर्किट्स अपन ने पढ़े हैं अभी, वो सारे अपन इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो पहले लिखो, इसमें पहला लिखो लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग मक्स। फर्स्ट लिखो इसके अंदर, लिखो लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग मक्स, बाय यूजिंग मक्स,
ठीक है, MUX मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो सबसे पहले अपन 2x1 का लेंगे। ओके, तो पहला लिखो इसके अंदर, नॉट गेट बाय यूजिंग 2x1 मक्स। ओके, 2x1 मक्स से अपन नॉट गेट बनाएंगे। ओके, तो पहले आपको नॉट गेट के बारे में पता है ना, या भूल गए? नॉट गेट तो सबको याद होगा भाई ना, बोलने की चीजें नहीं है ये आपके पास ए है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? ए बार मिलेगा। ओके, तो 2x1 से देखो कैसे बनाएंगे। ये आपके पास में कोई 2x1 का क्या ले लिया मैंने? मक्स ले लिया। दिस इज ए। ओके, ये आपके पास D0 होता है, ये आपके पास D1 होता है, और यहाँ पे आपके पास में Y होता है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए आउटपुट Y क्या होगा आपके पास में? पहले इसको लिख लो, है ना। क्या होगा? A बार D0 प्लस A D1। क्यों ये होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या ले लू? मैं 0 और 1 ले लू। अब देखो, तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए? A बार चाहिए। ठीक है, A बार आउटपुट चाहिए। ये कब मिलेगा? जब मैं इसकी वैल्यू तो 1 ले लू, इसकी वैल्यू मैं 0 ले लू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। तो आउटपुट Y क्या मिल जाएगा आपको? A बार इंटू 1 इज इक्वल टू A बार। ठीक है, तो मक्स से कैसे बनाएंगे? एक इनपुट इसका क्या ले लो? D0 कितना ले लो? 1 ले लो, और D1 कितना ले लो? 0 ले लो। अगर ये तुम्हारे पास ऐसा सर्किट होता है तो वो क्या बनाएगा तुम्हारे पास में? नॉट गेट बनाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। सेकंड बनाते हैं अपन, सेकंड बनाते हैं एंड गेट। ओके, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट बनाते हैं। देखिए एंड गेट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एंड गेट होता क्या है? ये तुम्हारे पास एंड गेट होता है, ए बी होता है, तो आउटपुट में ए डॉट बी मिलता है। ओके, तो मैं क्या करूं, यहां पे एक मक्स ले लूं 2x1 का। ठीक है, दिस इज D0, दिस इज D1। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में एक ए बी क्या होगा तुम्हारे पास में? इस बार क्या होते हैं तुम्हारे पास? ए बी होगा। ओके, या फिर एक काम करो, यहाँ पे अगर मैं 2x1 से ही बना रहा हूं ना, तो 2x1 के लिए तो तुम्हारे पास एक ही तो वो होगा, सेलेक्ट लाइन, ये आपके पास आउटपुट होगा। तो मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या लिखोगे? A बार D0 प्लस A D1, ये तो लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे ए बी लाना है, तो अगर मैं इस D0 को 0 ले लूं, ठीक है, और D1 को मैं क्या ले लूं? B ले लूं। इसको तो मैं 0 ले लिया, इसको मैंने B ले लिया, तो आपके पास आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी मिल जाएगा। क्या ये तो एंड गेट होता है? नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। ओके, साथ में मल्टीप्लेक्सर में हमेशा ये लगा दीजिएगा भैया ना, ये इसका डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा इसके अंदर एक्सोर गेट। थर्ड लिखिएगा एक्सोर गेट, एक्सोर गेट। ओके, एक्सोर गेट में क्या होता है, पहले एक्सोर गेट बना लीजिए, ये तुम्हारे पास इसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो देखिए यहां पे जस्ट 2x1 का लीजिए, D0 D1 A, इसकी 0 1 वैल्यू हो सकती है, आउटपुट Y। ओके, यही है आपके पास में, ये लीजिए। ओके, अब देखिए आउटपुट Y क्या मिलेगा आपके पास में? Y क्या मिलेगा भाई? A बार D0 प्लस A D1, यही तो मिलेगा आपके पास में। ओके, तो यहां पे तुम्हें क्या चाहिए? इसकी वैल्यू तो अगर मैं देखो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में B ले लेता हूं, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में B बार ले लेता हूं, हाँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए A बार B प्लस A B बार, यही तो हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक ऐसा 2x1 मक्स बनाओगे जिसका इनपुट एक क्या लोगे आप? ये तो B लोगे, और ये क्या ले लोगे? B बार ले लोगे, तो तुम्हारे पास में क्या है? ये एक्सोर गेट बन जाएगा। ओके, एक्सोर गेट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा भाई फोर्थ। अब सोच रहे होंगे सर ने और गेट क्यों नहीं करवाया? करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए, एक्समोर गेट के अंदर क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो y क्या मिलेगा? ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, तो मैं एक ऐसा मक्स तैयार करता हूं, एक ऐसा मक्स तैयार करता हूं जिससे आपको क्या मिले? उसके अंदर एक्समोर गेट मिले। ए है, आउटपुट y है, ये इसके इनपुट है। ओके, आउटपुट y क्या मिलेगा जल्दी से बताना? ए बार D0 प्लस ए D1, यही तो मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? ए बार बी बार चाहिए ना, तो यहां पे तो बी बार ले लो इस बार, और यहां पे क्या ले लो? बी ले लो, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके, यहां पे तो क्या लिया तुमने? बी बार, यहां पे क्या लिया? बी।
ठीक है, अगर ऐसा लेते हो तुम तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स नॉर गेट मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए और आगे बनाते हैं अभी अपन। जल्दी से इसको नोट कीजिए भाई, फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। चलिए आगे चलें, देखिए हो गया नोट। चलिए नोट हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। आगे चलते हैं अपन, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां पे। देखिए देखिए, फिफ्थ नंबर लिखिए इसके अंदर नॉर गेट। फिफ्थ नंबर लिखिए नॉर गेट। ओके, जल्दी से मुझे बताइए नॉर गेट कैसा होता है। ये आपके पास नॉर गेट होता है ए बी, यहां पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट नॉर गेट होता है। बनाइए, बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। D0 D1, अब तुम बिना बनाए सोचने लग जाओगे क्या आएगा, तो कैसे निकलेगा भाई, है ना। जस्ट यहां पे पहले बनाओ ये डायग्राम। दिस इज आउटपुट y, ये हो गया आपके पास में, इसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। चलिए से मुझे बताओ आउटपुट को कैसे लिखोगे, a बार D0 प्लस a D1। ओके, आपको क्या चाहिए, a प्लस b का बार, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं डी मॉर्गन थ्योरम से, a बार डॉट b बार लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपके पास में b बार ले लूं और यहां पे मैं आपके पास में 0 ले लूं, तो देखो ये a बार b बार मिल जाएगा क्या। तो आपको क्या, यहां पे मैंने क्या लिया, b बार, यहां पे क्या लिया 0, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का बार। यही तो होता है नॉर गेट आपके पास में, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 है आपके पास में और गेट। और गेट, ठीक है, और गेट कैसे बनता है, ये आपके पास a b और यहां पे आपके पास में y इज इक्वल टू a और b, a प्लस b जिसको बोलते हैं, ये मिलेगा। ओके, इसके लिए क्या करें, 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर से। देखिए यहां पे दिस इज D0, दिस इज D1, यहां पे आउटपुट y, यहां पे a। एग्जाम में तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों, यहां पे तो आपको सोचना पड़ रहा है, एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन से रख के देखो क्या क्या मिलता है तुम्हारे पास में, आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए देखिए, हाँ जी मुझे जल्दी से बताइए आउटपुट y क्या मिलेगा, a बार D0 प्लस a D1, यही तो मिलेगा। अब मुझे और गेट कैसे मिलेगा ये, हाँ, और गेट देखो कैसे मिलेगा। और गेट आपके पास में क्या क्या तरीके हैं तुम्हारे पास में जो और गेट मिल सकता है। यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे तुम्हारे पास इसको इसको अगर मैं b लेता हूं और इसको 1 लेता हूं, ठीक है, अभी तो तुम्हें फिर भी सोचना पड़ेगा, एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन रख के देखो तुम्हारे पास आंसर निकल जाएगा। यहां पे मैं b रखा, मैंने यहां पे 1 रखा, तो देखो क्या होगा, a बार b प्लस a डॉट 1 a हो a डॉट 1 a हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो a बार प्लस a इंटू a प्लस बी, यही तो होगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो देखो तुम्हारे पास में और गेट मिल गया क्या, और गेट मिल गया आपके पास में a और b, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए भाई इसको। नेक्स्ट देखिए नैंड गेट। ओके, नेक्स्ट लिखिए 6 नैंड गेट। नैंड गेट आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ में सभी गेट्स का। ओके, यहां पे तुम्हारे पास a है, यहां पे b है, तो आउटपुट में क्या मिलता है, a डॉट b का कंप्लीमेंट। ओके, कैसे बनाएंगे इसको मग से, ध्यान से देखिएगा इधर, दिस इज D0, दिस इज D1, यहां पे आपके पास में a है, दिस इज आउटपुट। ओके, ठीक है, अब देखिए आउटपुट आपको क्या मिलेगा, a बार D0, ये 0 1 है, 0 होगा तो a बार, 1 है तो D1 a। ओके, a बार D0 प्लस a D1, यही तो मिलेगा आपके पास में। ओके, a बार D0 प्लस a D1। ओके, आगे देखिए, अब मैं यहां पे क्या क्या वैल्यू लूं, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a बार डी मॉर्गन थ्योरम से प्लस b बार लिख सकता हूं यहां पे, अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता,
लिख सकता हूं ना। तो देखो क्या क्या वैल्यू लू इसकी, अगर मैं ये ले लू 1, अगर मैं ये 1 ले लू और ये मैंने बी बार ले लिया, ये मैंने 1 ले लिया, ये बी बार ले लिया, तो इसको सोल्व करो। ओके, सोल्व करो अगर इसको मैं, तो ए बार डॉट 1 ए बार प्लस ए बी बार, 1 प्लस 2 इंटू 3 से करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए बार प्लस बी बार, इसको क्या लिख सकता हूं मैं डी मॉर्गन थ्योरम से, ए डॉट बी का बार, दैट मींस दिस इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट। ओके, नोट कीजिए इसको। तो ये अपने पास में लॉजिक गेट्स थे, यही तो लॉजिक गेट है। नैंड नोट यूनिवर्सल देख लिया, नोट देख लिया, ठीक है। नोट के बाद में अपन और क्या देखना था, नोट देख लिया, नोट देख लिया, नैंड देख लिया, एक्सोर देख लिया, एक्सनोर गेट देख लिया, यही अपने पास में गेट्स हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर अपन देखेंगे हाफ एडर को जो है कैसे 2 क्रॉस 1 मग से बना सकते हैं। हाफ एडर को, हाफ सब्ट्रैक्टर को और 1 बिट कंपैरेटर को, है ना, वो और देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम में आएंगे तो और आसान हो जाएंगे, है ना। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तुम्हारे पास में तो और आसान हो जाएंगे, है ना। अब काफी स्टूडेंट तो समझे ही नहीं इसका मतलब कि सर एग्जाम में जब आएंगे तो और आसान कैसे होंगे, हाँ, और ऐसा और आसान कैसे होंगे तुम्हारे पास में, क्योंकि तुम्हारे पास वहां पे तुम्हें ऑप्शन गिवन होंगे। ये यहां पे तुम्हारे पास जो मैं लिख रहा हूं ये ऑप्शन गिवन है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। मिटा दो इसको। अब अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को जो है इससे बनाएंगे, है ना। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को अपन मग से बनाएंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, लिखिए इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय यूजिंग 2 क्रॉस 1 मग्स। क्वेश्चन लिखिए इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय यूजिंग 2 क्रॉस 1 मग्स, है ना। 2 क्रॉस 1 मग्स से जो है अपन हाफ एडर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए देखिए। अच्छा, आप अब आपको ये पता होना चाहिए हाफ एडर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो तुम्हारे पास वाई सम, एक तुम्हारे पास में वाई कैरी। वाई सम क्या होता है, ए एक्सोर बी, वाई कैरी क्या होता है, ए बी, यही तो होता है तुम्हारे पास। तो ए एक्सोर बी तो मैंने बना चुका हूं ऑलरेडी, एक्सोर गेट, ये एंड गेट भी बना चुका हूं, जस्ट आपको वैसे ही करना है। देखिए यहां पे, देखिए ये लीजिए, ये D0 D1, यहां पे आपके पास में आउटपुट y, इसको मैं y सम कर देता हूं, ठीक है। आपको किससे बनाना है, 2 क्रॉस 1 मग से बनाना है ना। तो यहां पे मैं क्या करूं, देखिए ध्यान से, यहां पे आपके पास D0 है, यहां पे 1 है, इसको मैं क्या करता हूं, इस सेलेक्ट लाइन को, इस सेलेक्ट लाइन को सीधा मैं उठा के इससे जोड़ देता हूं। ओके, तो तुम्हारे पास में ये लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास में क्या होगा, ये एक ही तुम्हारे पास में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाई कैरी इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, ए है ना, दोनों जगह तुम्हारे पास में क्या है, ए है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू रखूं मैं, देखिए ये क्या होगा, ए बार D0 प्लस ए D1, यही तो होगा। तुम्हें क्या चाहिए, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो यहां पे इसकी वैल्यू बी रखो, इसकी वैल्यू बी बार रखो, यहां पे बी रखो, यहां पे बी बार रखो, तो तुम्हारे पास वाई सब मिल जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, ये मिल गया आपको। ऐसे ही वाई कैरी के अंदर तुम्हें क्या चाहिए, क्या होता है, आउटपुट क्या होगा, ए बार D0 प्लस ए D1, तुम्हें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो इसको तो तुम क्या कर दो, इसको तो तुम 0 कर दो, इसको यहां पे बी कर दो, यहां पे 0, यहां पे बी। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ए इंटू बी, दिस इज वाई कैरी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई कैरी। ये आपके पास बन गया हाफ एडर यूजिंग 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। ओके,
साइमल्टेनियसली आना चाहिए सम और कैरी, ऐसे नहीं इसको अलग बना दिया इसको अलग बना दिया। हाफ एडर का मतलब सम और कैरी साइमल्टेनियसली आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि यही तो कंट्रोल करता है, यही तो कंट्रोल करता है इसको। ओके, नेक्स्ट लिखिए हाफ सब्ट्रैक्टर। नेक्स्ट लिखिए भाई हाफ सब्ट्रैक्टर। क्वेश्चन बना के लिख लीजिए या फिर टॉपिक डाल के लिख लीजिए, हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है ना। हाफ सब्ट्रैक्टर, तो देखिए यहां पे हाफ सब्ट्रैक्टर का आपको पता है दो चीजें होती है, वाई डिफरेंस एंड वाई बोरो। पढ़ा चुका हूं ये मैं, है ना, प्रीवियस यानी कि 7 या 8 लेक्चर के अंदर देख लेना, 6 7 8 जो भी लेक्चर है उसमें देख लेना। वाई डिफरेंस का मतलब होता है भाई तुम्हारे पास में ए एक्स और बी, ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार। वाई बोरो का मतलब होता है ए बार बी, है ना, ए बार बी होता है या ए बी बार होता है, हाँ ए बार बी होता है, ठीक है। तो देखो सेम वैसे ही बना लो, दो मक्स बना लो यहां पे 2 क्रॉस 1 के, इसका तुम्हारे पास इससे जोड़ दो, ये आपके पास में क्या हो जाएगा D0 D1, दिस इज वाई डिफरेंस। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा D0 D1, यहां वाई बोरो। ओके, ये तुम्हारे पास A है जो कि तुम्हारे पास यहां पे भी जुड़ा हुआ है, तो ये तो सेम मिलेगा तुम्हें, यहां तो AX और B सेम मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, ये कब मिलेगा तुम्हारे पास में, जब यहां पे आप क्या रख दोगे, यहां पे आप बी रखोगे, यहां पे आप बी बार रखोगे। ओके, यहां पे देखो, यहां पे देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, आपको क्या चाहिए, ए बार D0 प्लस ए D1। ओके, आपको क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए, है ना, तो इसकी जगह तो बी रख दो, इसकी जगह 0 रख दो, यहां पे बी रखो, यहां पे 0 रखो, लो तुम्हें यहां पे बोरो मिल गया। ओके, ए बार बी मिल जाएगा आपको, नोट कर लीजिए। एक और अपन देखेंगे इसके अंदर, 1 बिट कंपैरेटर को जो है अपन कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। ओके, चले आगे, देखिए मिटा दो ये, नेक्स्ट लिखिए 1 बिट कंपैरेटर। नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे सिंगल बिट कंपैरेटर, या फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 बिट कंपैरेटर। ओके, तो आपको पता है, देखिए जी 1 बिट कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर में 3 आउटपुट होते हैं, ठीक है, 3 आउटपुट। पहला कौन सा होता है तुम्हारे पास में, y a लेस देन b का, y a इज इक्वल टू b का, y a ग्रेटर देन b का, ठीक है। तो देखिए जब तुम्हारे पास लेस देन b का a छोटा है तो छोटे पे बार लगता है, बराबर होगा तो a बार b बार प्लस ए बी, एक्स नोर गेट, यहां पे b छोटा है तो ए बी बार। ओके, तो 3 आउटपुट है, तो 2 क्रॉस 1 मक्स चाहिए आपको, है ना, सब में ये दिखा देना भाई, है ना, सब में ये दिखा देना। चलिए इस बार क्या लेंगे अपन, 3 लेंगे, यहां पे 1 सेकेंड 2 और यहां आपके पास में 3। ओके, दिस इज D0 D1 D0 D1 D0 D1। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में ये आउटपुट होंगे। ओके, इसको तुम किससे जोड़ोगे, इससे जोड़ोगे, ऐसे जुड़ जाएगा आपके पास में, ठीक है, ये आपस में क्या होगा तुम्हारे पास में जुड़ जाएंगे। ओके, क्योंकि साइमल्टेनियसली आना चाहिए ना, ये आपके पास में इसके इनपुट है, यही तो तुम्हें बताने हैं क्या आएंगे। ओके, ये मैं लिख देता हूं y a लेस देन b, y a इज इक्वल टू b, y a ग्रेटर देन b। ओके, यहां पे मैं a मान लेता हूं, तो a लेस देन b में तुम्हें क्या मिलेगा, a बार D0 प्लस a D1, सब में यही मिलेगा, a बार D0 प्लस a D1।
ए बार D0 प्लस ए D1, ये मिलेगा भाई। अब देखिए यहां पे तुम्हें क्या लाना है, लेस देन बी, यानी कि ए बार बी लाना है, ठीक है। ए लेस देन बी में ए बार बी, तो इसको तो ले लो बी, इसको ले लो 0, यहां पे बी ले लो, यहां पे 0 ले लो, तो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो ए बराबर बी में ए बार बी बार, यहां पे बी बार ले लो, यहां पे क्या ले लो, बी ले लो, यहां पे बी बार, यहां पे बी, तो तुम्हें ये मिल जाएगा ए एक्स नॉर बी मिल जाएगा। यहां पे देखिए ए बी बार चाहिए तुम्हें, तो ये तो ले लो 0 और ये ले लो बी बार। ओके, ये तो हो गया 0, ये हो गया बी बार, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बार बी, ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बार, ठीक है। ये तो तुम्हें चाहिए यहां पे, तो ये ऐसे तुम्हारे पास में जो है 1 बिट कंपैरेटर बन जाएगा। ओके, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए, हो गया, चले आगे। अब ये तो अपन ने क्या किया है, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज में लिया है। ओके, ऐसे ही अपन क्या करें, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज में लें तो उनको कैसे बनाएं। ओके, तो मैं आपको एक दो बताऊंगा, फिर आप अपने आप से बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए लिखिए, यूजिंग यूजिंग 4x1 मग्स, 4x1 मग से अपन इसको कैसे बनाते हैं देखिए। ओके, तो पहले मैं लेता हूं एंड गेट, पहले मैं लेता हूं एंड गेट, ठीक है। एंड गेट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एंड गेट के अंदर तुम्हारे पास में आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी, ठीक है। तो 4x1 के लिए क्या होगा आपके पास में, D0 D1 D2 D3, ओके, ये तो होगा आपके पास। इस बार दो तुम्हारे पास सेलेक्ट लाइन होंगी, ये तुम्हारे पास आउटपुट होगा। आउटपुट क्या होगा, ए बार बी बार D0 प्लस ए बार बी D1 प्लस ए बी बार D2 प्लस ए बी D3, ये तो होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब तुम्हें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ओनली ये चाहिए, इसको तो ले लो 1, बाकी सबको क्या ले लोगे 0 0 0, मतलब यहां पे 0 0 0 1 ले लो, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, y इज इक्वल टू ए डॉट बी मिल जाएगा। ओके, ऐसे बन जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। मतलब जब अपन प्रैक्टिकली बात करें, जब अपन मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते हैं, है ना, ये दिखा देना इसको, जब अपन मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या करना होगा, इन तीनों जो 4x1 में 4 जो इनपुट आएंगे, इन तीनों को तो ग्राउंड करना है, इसको तुम्हें कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई करना है। ओके, हाई वोल्टेज मतलब 1, ग्राउंड 0 वोल्टेज मतलब 0, ओके, लो वोल्टेज मतलब 0, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो देखो इसका एक तरीका है, इसका तरीका क्या है, आपको एंड गेट बनाना है, ठीक है। एंड गेट में इनके जो आउटपुट आएंगे, ठीक है, इनके जो आउटपुट आएंगे, आपको पता है फॉर एंड गेट इसका आउटपुट क्या होगा 0, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 1, ठीक है। तो इनके जो आउटपुट आएंगे उनको उठा के कहां रख दोगे, यहां पे रख दो, इनको उठा के कहां रख दो, यहां पे रख दो, ठीक है। आउटपुट ऑफ एंड गेट, ठीक है। ये तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बताओ भाई 4x1 से 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, इससे तुम्हें एंड गेट बनाना है, तो D0 D1 D2 D3 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जस्ट क्या है, इसका जो आउटपुट एंड गेट में क्या आता है, कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 0 आता है,
उनको उठा के सीधा यहां रख दो, तुम्हारे पास बन जाएगा सभी गेट्स के अंदर, अगर 4x1 का है ना। तो नोट कर लीजिए इसको, और मैं लिखवा भी देता हूं इसको। लिखिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। लिखिए, इफ इनपुट ऑफ गेट्स, इफ इनपुट ऑफ गेट्स, ठीक है, इसका इनपुट, ठीक है, लिख लीजिए इनपुट लाइंस ऑफ गेट, ऐसे लिख लीजिए इनपुट लाइंस ऑफ गेट्स, इनपुट लाइंस, ठीक है, इनपुट लाइंस ऑफ गेट्स एंड सेलेक्ट लाइन आर इक्वल, एंड सेलेक्ट लाइन आर इक्वल, समझ में आ रहा है। यहां पे भी तुम्हारे पास देखो 4 है, ठीक है, यहां पे भी तुम्हारे पास में 4 है, ओके, 4 तुम्हारे पास इनपुट लाइन निकल रहा है, इक्वल। देन क्या करेंगे अपन, उस गेट के आउटपुट को कॉपी करके इनपुट लाइन पे रख देंगे, ओके। देन कॉपीज द आउटपुट ऑफ गेट, देन copy the output of gate and put at D0, D1, D2, D3, ओके। ये तुम्हारे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसको कॉपी करके सीधे अपन उसके इनपुट में रख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ओके। जैसे मैं बात करूं एक्सोर गेट, ओके, एक्सोर गेट को मैं बनाऊं, एक्सोर गेट का तुम्हें पता है क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके, यही तो मिलेगा, ए एक्सोर बी, यही तो मिलेगा। तो देखो यहां पे समझना इसको, D0, D1, D2, D3, ओके, ये तुम्हारे पास ए बी है, यहां तुम्हारे पास वाई है, ओके। अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आपको पता है एक्सोर गेट के अंदर अगर इक्वल होता है तो तुम्हारे पास में क्या होता है, 0 होता है, डिफरेंट पे 1 मिलता है, ठीक है। जस्ट इसको कॉपी करके यहां पे रख दो, 0 1 1 0, चेक कर लो तुम्हारे पास में आउटपुट में ए एक्सोर बी ही मिलेगा, चेक कर लो चाहे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, ए बार बी बार, ए बार बी बार D0, ये 0 हो जाएगा, फिर ए बार बी प्लस ए बी बार, फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो ए बार बी प्लस ए बी बार क्या होता है, एक्सोर तो होता है। तो जस्ट यहां पे इसका आउटपुट जो गेट होगा उसका आउटपुट निकालो और उसको कॉपी करके यहां पे रख दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ओके, तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। अब मुझे नहीं लगता मुझे सारे गेट करवाने चाहिए। अब और में क्या करोगे, और गेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 1 1 1 0 1 1 1 मिलता है, तो यहाँ पे 0 1 1 1 रख दो, तुम्हें ए प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास जितने भी गेट्स हैं, एक्स नोर गेट हो गया, नैंड हो गया, नोर हो गया, उस सबको आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए भाई इसको। तुम चेक कर सकते हो चाहे। चलो एक और देख लेते हैं अपन, और गेट देख लेते हैं ना, और गेट क्या कहता है, यहाँ पे आपको a प्लस बी मिलेगा, है ना। और गेट कहता है आपको यहाँ पे तुम्हारे पास में जो है a प्लस बी मिलेगा, ठीक है। तो देखो a प्लस बी कब मिलेगा, अच्छा मुझे जल्दी से बताइए a प्लस बी कब मिलेगा तुम्हें, इसका आउटपुट 0 1 1 1, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या करो, कॉपी करके इसको यहां पे रख दो, 0 1 1 1। और गेट में कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है, पढ़ा चुका मैं ये, ओके, मन से नहीं बोल रहा। 0 1 1 1, ओके। तो देखें यहां पे तुम्हें मिलता है या नहीं मिलता, ये तो 0 हो जाएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ओके, ए बार बी प्लस ए, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारे पास, ए कॉमन आ रहा है, तो बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे देखो 1 + 2 × 3 करेंगे तो ए बार प्लस ए तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए तो 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी, और गेट मिल गया आपके पास में, ठीक है। तो यह सारे गेट्स के लिए अप्लाई है, ओके। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये सेलेक्ट लाइन का जो कॉम्बिनेशन है इस इनपुट के बराबर होना चाहिए, तब ये वैलिड है, नहीं तो नहीं है, ओके। नोट कर लीजिए इसको। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पे तो तुम्हारे पास जो है ए बी सी आ जाए,
ज्यादा वेरिएबल आ जाए, ओके, इन सेलेक्ट लाइन ज्यादा हो जाए, ये 4 ही हो, ठीक है, तो वो टाइप 4 का पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अभी टाइप सेकंड ही चल रहा है, ओके। नेक्स्ट अपन लिखेंगे टाइप थर्ड। हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मिटा दो इसको। हाँ जी, लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए टाइप थर्ड। टाइप थर्ड आपके पास में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ, टाइप थर्ड लिख लीजिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड फॉर, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, रिक्वायर्ड फॉर, रिक्वायर्ड फॉर द implementation of higher order, the implementation of higher order, implementation of higher order mux by using, mux by using lower order, mux by using lower order mux, lower order mux, lower order mux, ओके, ये लिख लीजिए, ये आपके पास में टाइप थर्ड है, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है आपके पास में जो कि गेट 2005 में पूछा है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए implement 4 cross mux by using 2 cross mux, implement 4 cross 1 mux by using 2 cross 1 mux, ठीक है। एक्चुअली पूछता ये है कि 4 क्रॉस 1 मक्स बनाने के लिए कितने 2 क्रॉस मक्स चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ 2 क्रॉस मक्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 क्रॉस मक्स विल बी फॉर्म्ड फॉर 4 क्रॉस 1 मक्स, ओके। चलिए ये आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 क्रॉस 1 मक्स बनाना है, 4 क्रॉस 1 किससे, 2 क्रॉस 1 से, इससे आपको ये बनाना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितने रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारे पास में, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। कहने का मतलब इसको देखो ऐसे निकाला जाता है, यहां तुम्हारे पास 4 है, ठीक है, तो यहां पे तुम्हारे पास 2 बार डिवाइड होगा, 0 बचेगा, फिर 2 है, यहां पे तुम्हारे पास 1 बार होगा, 0 बचेगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास तरीका है, ओके। जैसे तुम्हारे पास मान लो 4 क्रॉस 1 क्या होता है, ये तुम्हारे पास 4 क्रॉस 1 होता है ना, कहने का मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, 2 सेलेक्ट लाइन, 2 सेलेक्ट लाइन, ओके, 4 इनपुट लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन, यही तो होता है। अगर मैं इसको 2 क्रॉस 1 से बनाऊं तो देखो कितने तुम्हारे पास मक्स चाहिए होंगे इसके अंदर, देखो यहां पे
एक इनपुट लाइन, दो इनपुट लाइन, 3 4, ठीक है। ये तुम्हारे पास में ऐसे जुड़ा होगा, ओके। इसका ये यहां पे जुड़ा होगा। देखो अब ध्यान से देखेंगे तो एक सेलेक्ट लाइन तो तुम्हारे पास देखो, दिस इज 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, ठीक है। ये तो दिखा देना तुम सब में, क्योंकि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ओके, ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए अब तुम यहां पे ध्यान से देखोगे, इनपुट लाइन 2 और 2 4, ये तो इससे जुड़ी हुई है, तो 4 तुम्हारे पास क्या होगी, इनपुट लाइन होगी, ओके। इसके बाद में एक सेलेक्ट लाइन तो ये रही, एक सेलेक्ट लाइन ये रही, दो तुम्हारे पास क्या होगी, सेलेक्ट लाइन होगी, ओके। इसके बाद देखिए आउटपुट लाइन 1 आपके पास में क्या होगी, आउटपुट लाइन। तो 4 क्रॉस 1 मक्स को बनाने के लिए 2 क्रॉस 1 के कितने मक्स चाहिए, 2 क्रॉस 1 के मक्स चाहिए, ओके। नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही आपके पास में क्वेश्चन सेकंड है, 8 क्रॉस 1 को 2 क्रॉस 1 से बनाने के लिए कितने चाहिए। तो देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, 4, ये 2 बार जाएगा तुम्हारे पास, 0 2 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 7, ओके। 4 + 2 + 1 = 7 चाहिए, 7 मार्क्स तुम्हारे पास में चाहिए, ओके। 7 मार्क्स चाहिए तुम्हारे पास में, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, अब मैं रेड पेन से एक चीज लिख रहा हूं, ये क्या है तुम्हारे पास में, 2 की पावर 3 × 1, ये आपके पास क्या है, 2 × 1, तो कितने चाहिए, 2 की पावर 3 - 1 चाहिए, ओके। जैसे यहां तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास कितना था, 2 की पावर 2 × 1 को 2 × 1 में चाहिए, तो कितने चाहिए, 2 की पावर 2 - 1, है ना। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं 16 क्रॉस 1 के लिए 2 क्रॉस 1 की मैं बात करूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 क्रॉस 1, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 - 1, कहने का मतलब 15 मार्क्स की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी, 15 मार्क्स की। तो जनरल फॉर्मूला लिख लो इसके लिए, लिख लीजिए जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर 2 की पावर n क्रॉस 1 मार्क्स बनाने के लिए, किससे, 2 क्रॉस 1 के लिए, ठीक है। अगर ये तुम्हें बनाना है 2 की पावर n क्रॉस 1, तो तुम्हें जो है क्या होगा, 2 की पावर n - 1 मार्क्स रिक्वायर्ड, इतने मार्क्स की आपके पास में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गेट BARC कॉलेज लेक्चरर, ठीक है, इसमें पूछ लेता है ना, कॉलेज लेक्चरर, ओके। नोट कर लीजिए इसको। हो गया भाई, चले आगे। देखिए मिटा दो इसको, एक क्वेश्चन और देख ले। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 16 क्रॉस 1 को 4 क्रॉस 1 बनाने के लिए, तो देखो कितना होगा, यहां तुम्हारे पास कितना होगा, 4 को इससे डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 4 आएगा प्लस, ओके, 4 बचेगा, तो वापस 4 से डिवाइड करेंगे, इस बार 2 नहीं है 4 है, तो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, वापस 4 को 4 से करेंगे तो तुम्हारे पास में 1 बार डिवाइड होगा तो 5, तो तुम्हारे पास में 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। ऐसे ही तुम्हारे पास में अगर मैं 256 × 1 को 16 × 1 करके देखता हूं, है ना,
मतलब ये तुम्हारे पास मार्क्स बनाना है किससे, 16 इंटू 1 मार्क्स से बनाना है। ओके, तो तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए ये डिवाइड करेंगे तो 16 बार डिवाइड होगा, 16 बचेगा, वापस 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तुम्हारे पास में 17 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये तुम्हारे पास में टाइप थर्ड था। ओके, टाइप फोर्थ अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास जो वेरिएबल है मार्क्स है वो हायर ऑर्डर का होगा। ओके, और वेरिएबल, ठीक है, और जो मार्क्स है तुम्हारे पास इनपुट है वो लोअर ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वैसा ही क्वेश्चन वहीं से जो है तुम्हारे पास में नेट दिसंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टाइप 4 मल्टीप्लेक्सर देके खत्म कर देंगे, इसको डीमल्टीप्लेक्सर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, डिकोडर, एनकोडर, पेरिटी चेकर वगैरह जो भी है ये अपन नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। फिर अपना जो है सिक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का 101% नेट के अंदर पूछा जाता है। गेट वगैरह में इनमें तो आता ही आता है तुम्हारे पास, गेट बार वगैरह, लेकिन इनमें तुम्हारे पास 100% पूछा जाता है। ओके, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जिसको भी लेना है तुरंत एडमिशन लीजिए। ओके, बाद में सीटें भी फुल हो जाएंगी और आप काफी पीछे भी रह जाएंगे। ओके, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आपको सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे बाद में। ओके, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दे रखा है, वेबसाइट दे रखा है, वहां देखिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ डाउट हो तो मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।